नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 8 यानी 8वीं प्रश्नावली के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने 8.1 और 8.2 को बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर ली है। आज अपन बात करेंगे 8.3 की। इस प्रश्नावली में सबसे आप आसान प्रश्नावली देखें तो 8.3 है, बहुत ही आसान है। अगर नहीं है तो हम इतने आसान तरीके से करेंगे कि बिल्कुल आपको आसान लगेगी। तो चलिए प्रश्नावली में बेसिक क्या है पहले वो जानेंगे, फिर हम इस प्रश्नावली को एक एक सवाल को देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि पूरी प्रश्नावली 8.3 अपन इस वीडियो में बात करेंगे, तो लगातार वीडियो में बने रहें। एक एक सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। निश्चित तौर पर बिल्कुल आसान से आसान तरीके से आपको बताएंगे ताकि आप उसको हमेशा के लिए याद रख सकें, आप एग्जाम में आने वाले प्रश्न को आसानी से हल कर पाए। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्नावली में बेसिक क्या है। अगर आपको बेसिक इसका अच्छे से समझ में आ गया ना, तो सारे के सारा बेसिक अपने कुछ एक सूत्र हैं उन्हीं पर ही चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्नावली को और देखते हैं सबसे पहले हमारे इसके अंदर बेसिक क्या है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण सूत्र है ना, वो 3 सूत्र हैं। ठीक है, देखो कैसे हम बात करते हैं। यहां पे जैसे आपके सूत्र आएगा साइन 90 माइनस थीटा। अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। ये हमारा पहला सूत्र हुआ। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर कॉस 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो हम इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। देखो यहां पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा है हमारा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और वापस इसका उल्टा बात करें तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। इसके बाद में तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट सूत्र है वो ये है sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा। ये हमारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। चाहे इसको 6 नंबर दे दो, 3 इधर 3 इधर, चाहे कैसे याद रख लो। अब देखो इसका मतलब क्या है सूत्र का। एक सूत्र को आप अच्छी तरह समझ ले, कोई सा भी सूत्र आप ले ले, एक को अच्छी तरह। जैसे मान लो साइन का समझते हैं। देखो यहां पर मैंने लिख दिया साइन 30। ठीक है, अगर मैं यहां साइन 30 को ऐसे लिख दूं ना, साइन 90 माइनस, यहां पर 90 माइनस। अब देखो साइन 90 माइनस में कितना लिखूं कि 30 आ जाए, यानी 90 में से मैं कुछ घटाऊंगा और वो क्या आ जाएगा, 30 आ जाए। तो 90 में से अगर मैं 60 घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 90 में से 60 घटा के देख लो, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा को, ये हमारा थीटा है, यहां पर कुछ भी मान आ जाए, यहां 90 फिक्स रहेगा, यहां पर 90 फिक्स रहेगा, यहां कुछ भी मान आ जाए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा। सूत्र पढ़ूंगा इसको, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये रहेगा थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब क्या हुआ, सारणी के अंदर आप देखोगे ना, सारणी के अंदर जो साइन 30 का मान है 1/2, वही मान कॉस का है 1/2। सारणी से आप इसको देखोगे तो साइन 30 का जो मान है वही 60 का है, यही मतलब होता है। यहां से ये जो कोण दिया हुआ है, ये हम 90 में से घटाने पर, इसको उठा के यहां नहीं रखना है, ध्यान रखना। इसमें 90 में से क्या घटाएंगे, 30 बन जाए, और ये जो भी रखेंगे वो हमारा थीटा हो जाएगा, और उसको हम यहां पर रख सकते हैं कॉस के रूप में। अगर tan के रूप में तो यहां कोट हो जाएगा, sec के रूप में तो यहां cosec हो जाएगा, एक दूसरे में बदल जाएंगे। ठीक है, ये और यहां पे 2-3 सूत्र और याद रखने हैं, वो है, देखो क्या है, साइन थीटा बराबर, ये वैसे तो अगली प्रश्नावली में काम आने वाले 7.4, लेकिन यहां थोड़े बहुत काम आ रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है, सॉरी, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। और यहां से इसका उल्टा निकालो तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। यानी साइन और cosec बट्टे में एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
ठीक है, इसी तरह पूरा लिखते हैं इसको। ये समझ में आ गया आपको। अब यहां पर देखो पूरा समझते हैं इस सूत्र को कैसे, किस तरह से। यहां पे देखो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ये हम पार्ट 2 के सूत्र देंगे। अभी लिखा था ना साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है, कॉसेक थीटा। दूसरा है कॉसेक थीटा बराबर लिखे तो यहां बात क्या ध्यान रखनी है, अगर 90 माइनस थीटा में कहे तो कॉस और साइन एक दूसरे के उल्टे, 90 माइनस थीटा के रूप में कॉस और साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जबकि बट्टे के रूप में साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बट्टे के रूप में साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यहां दूसरा सूत्र है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा। और तीसरा इसका अंतिम सूत्र है, वो है हमारा टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। बस आपको मेरा समझाने का यही था कि ये आप सूत्र अच्छी तरह ध्यान रखें, ये हमारी प्रश्नावली में काम आने वाला है। इसमें एक ही सूत्र ये आएगा, टेन और कॉट वाला काम में आएगा, बाकी ये अगली प्रश्नावली में काम आएंगे। वैसे ये सारे सूत्र अगली में काम आने वाले हैं, तो इसको आप दिमाग में रखें, बस इनको आपको अच्छी तरह दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये हमारे सूत्र होंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब अपन इनको कैसे लगाना है, बस प्रश्नावली में लगाना कैसे है वो ध्यान रखेंगे। अगर आपको प्रश्नावली में इनको लगाना आ गया ना तो बिल्कुल आसान है प्रश्नावली। अब देखो किस तरह से, मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं, एक सवाल में आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, सारी प्रश्नावली आपको पहले सवाल में ही क्लियर हो जाएगी। तो पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालने हैं आपको, मान निकालने हैं, बहुत आसान, बहुत ही आसान। देखिए चलिए हम बात करते हैं। यहां पे साइन 18 और कॉस 72 दे रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा। 72 और 18 को जोड़ने पर क्या होता है, 90 होता है। 72 18 को जोड़ के देख लो, 90 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, एक को चेंज करना है। कैसे, मैंने यहां साइन को चेंज कर लिया, तो मैं साइन यहां लिखूंगा क्या, 90 माइनस, ध्यान देंगे यहां पे 90 में से कितना घटाऊं कि 18 बन जाए। यहां पे कितना आएगा, यहां जरा सोच लिए, 90 माइनस 90 में से कितना घटाऊं कि 18 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 18 घटा के देख लो पहले, तो यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 7, यानी 72 घटाने पर क्या बनता है, 72। 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 18। देख लो यहाँ पे 90 में से 72 जाएंगे तो 18। तो हम यहां पर 18 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, 18 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 72। आपको मैंने कहा था एक को ही चेंज करना है, यहां cos 72 का 72 रहेगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमने सूत्र पढ़ रखा है cos 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या है, ये जो मान है हमारा, ये मान हमारा थीटा है, ये क्या है, ये अब थीटा है। ठीक है, तो हमने अभी देखा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos और थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 72 बटे क्या है, cos 72, cos 72। अब आपको पता है 72 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, cos 72 और cos 72 एक जैसी संख्या कट जाएगी, और कटते ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो आंसर दोनों में, दोनों सेम संख्या में भाग देने पर क्या आता है, 1। कोई भी संख्या है उसी संख्या में उसी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है, 1। ठीक है, तो ये पहला तरीका। नहीं समझ में आया पहला, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अगला सवाल और समझते हैं। यहां देखिएगा जरा, tan 26 cot 64, दोनों में से एक को चेंज करना है। कौन से को चेंज करें आपकी मर्जी है, दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मैं यहां पर ऊपर वाले को चेंज करता हूं, देखो tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाऊं कि 26 आ जाए। मैं यहां घटा के देख लेता हूं, 90 में से आप 26 घटा के देख लो, यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4, यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 6, यानी 64। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे। 90 में से कितना घटाएं कि 26 आ जाए। अब 90 में से 64 घटा के देख लो, 26 आएगा। आपको कहा है ऊपर नीचे वाले में से एक चेंज करना है, तो यहां हमने एक चेंज कर दिया, दूसरा वैसा का वैसा पड़ा है। ऊपर वाले को चेंज किया, दूसरे को चेंज नहीं करना है, दोनों को चेंज कर दोगे सवाल नहीं होगा, एक को ही बदलना है। अब आपने पीछे सूत्र देखा था, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और थीटा बार हमारा क्या है, ये है थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहां 64 बट्टे क्या आ जाएगा, cot 64,
और कोट 64 में कोट 64 का भाग देंगे, सेम संख्या का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, दोनों कट जाएगी और हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1। उत्तर क्या आ जाएगा, 1। इतने आसान से सवाल है। सारी प्रश्नावली 8वीं प्रश्नावली में से सबसे सरल प्रश्नावली है 8.3, बिल्कुल आसान से तरीके से। चलिए हम इसका ये पहला सवाल, पहले का पहला और दूसरा हुआ, पहले का तीसरा और चौथा देखते हैं। वो बट्टे के रूप में था, ये माइनस के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस और साइन है, दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, कॉस 48 और 42, यानी 48 और 42 जोड़ने पर 90। दोनों में से एक को चेंज करेंगे, मैंने कोस को चेंज कर लिया तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस 90 माइनस कितना घटाऊं कि 48 आ जाए, 90 में से कितना घटाऊं कि 48 आ जाए, तो 90 में से 48 घटा के देखो, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4, यानी 42 घटाना है। तो यहाँ 48 नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 42। ठीक है, ये 42 आ गया। एक को चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, एक को ही बदलना है, दूसरे को नहीं बदलेंगे। अब आपने सूत्र पढ़ रखा है, क्या सूत्र पढ़ा हुआ है हमने ये पढ़ रखा है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये हमने सूत्र लिखा है। तो हम यहां सवाल करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे, साइन, और ये थीटा है हमारा अब 42 माइनस साइन 42। आप कोई सेम संख्या में से सेम संख्या घटा दो, अब यहां पर भी साइन 42 का कुछ मान होगा, यहां पर भी कुछ मान होगा, कुछ भी मान आए उसी संख्या में से वही संख्या घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, 0। उसी संख्या में से वही संख्या घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, 0। मान लो एक बार उदाहरण के तौर पे मान लो इसका मान 1.1 है, सॉरी 0.47 है, और इसका मान भी 0.47 है, तो 47 में से 47 जाएगा, 0 बचेगा। कुछ भी मान लो, एग्जांपल के लिए हमने माना है, ये नहीं है कि साइन 42 का मान ये होता है। चलिए इसको भी कर सकते हैं, बताओ क्या समझ में नहीं है, बहुत ही आसान सा, दोनों में से एक चेंज कर लो। मैंने पहले इसको चेंज कर लिया कॉसेक को, तो कॉसेक 90 माइनस कितना लिखूं कि 31 आ जाए, 90 में से क्या घटाऊं, अब आपको पता चल गया होगा इन दोनों को जोड़ने पर हो रहा है ना 90, तो मैं ये वाला मान लिख सकता हूं। सब जगह ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, आप घटा के ही देख लें एक बार। सेक 59, अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, थीटा का मान ये है माइनस सेक 59 में से सेक 59 जाएगा, क्या आएगा, 0। देखिए कितने आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। ये था इसका पहले का तीसरा और चौथा सवाल। इसका दूसरा सवाल देखते हैं, ये उसी तरह का सवाल है। मैंने कहा था एक सूत्र आपको ध्यान में रखना है, वो लास्ट वाला, बस वही। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना इस सवाल में। ये मैं सवाल लिखता हूं, tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, एक बार बराबर के इधर वाला भाग ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, मैं ऐसे करूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मैंने लिख लिया, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। अब आप पूछेंगे सर किसको चेंज करें, किसको चेंज करें, तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, किन दो को जोड़ने पर 90 हो रहा है। इनमें संख्या दे रखी है कौन, इनको देखो, मैं 48 है, 48 में मैं अगर 42 जोड़ता हूं तो क्या बनता है, 90। यानी इसमें से और इसमें से एक को चेंज करना है, इन दोनों में से एक को चेंज करना है। बाकी बचे हुए भी हो रहा है क्या, ये देखो 23 और 67 जोड़ के देख लो 90 है, 23 और 67 कितने होते हैं, यानी इन दोनों में से भी एक को चेंज करना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें से एक को 90 माइनस लिखना है, इसमें से और इसमें से 90 माइनस लिखो, ऐसा नहीं है सबको लिखना है। देखो मैं पहले को चेंज करता हूं, मैंने लिखा tan 90 माइनस कितना घटाऊं, 48 आ जाए, 90 में से कितना घटाऊं, हमने अभी अभी देखा था 42। इन दोनों में से इसको चेंज कर दिया, अब इसको चेंज नहीं करेंगे, जब यहां चेंज कर दिया तो यहां नहीं करेंगे। इस दूसरे पे आ जाओ, दूसरे पे मैंने लिख दिया tan 90 माइनस कितना घटाऊं कि 23 आ जाए, 90 में से आप 67 घटा दो, 23 आएगा, 90 में से 67 घटा के देख लो। अब इन दोनों में से भी एक को चेंज, हमने इसको कर दिया, अब इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, ध्यान रखना, tan 42 tan 67 tan 42 tan 67। अब देखो हम 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, ये क्या बनेगा, cot थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 42। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा, ये भी क्या है, ये भी यही बनेगा cot
ये कितना बन जाएगा 67। देखो जो घटाने पर मान रखते हैं ना, ये मान अब इसके साथ आएगा, ठीक है। और ये बाकी तो ऐसे कैसे रहेगा, tan 42। अब क्या करें, एक उत्तर कैसे आएगा। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था, cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। हमने इस प्रश्नावली की स्टार्टिंग में पढ़ा था 1/tan थीटा। नहीं पढ़ा देख लो यहां पर, ये देखिए पहला हमने स्टार्टिंग में यहां पर पढ़ा, ये रहा। हमने ये पढ़ा था cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यानी जहां पर जितना, जैसे cot 60 है तो 1/tan 60, cot 45 है तो 1/tan 45, cot 42 है तो 1/tan 42 हो जाएगा। तो ये हमें इस तरह से करना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे इसको। तो अब मैंने यहां पर लिख दिया, वो सूत्र काम में लिया, तो मैं cot को क्या लिख सकता हूं, 1/tan, जितना कोण यहां पे है ना 42, तो यहां पर भी 42 रहेगा, गुणा, ये आपस में गुणा में सारे, यहां पर इसको भी मैंने चेंज कर दिया, तो 1/tan 67 गुणा, यहां आ जाएगा tan 42 और यहां आ जाएगा गुणा में tan 67। अब तो सवाल हो ही गया आपके, कैसे हो गया ये देखिए जरा ध्यान से, ये tan 42 भाग में है, ये tan 42 गुणा में है, कट जाएगा। ये tan 67 भाग में है, ये tan 67 गुणा में है, कट जाएगा। सभी संख्याएं कट जाती है, सभी संख्याओं में भाग पूरा चला गया, तो भाग पूरा पता चला जाता है, तो हमारा आंसर क्या आता है 1, जो हमारा क्या है RHS भी है। यही क्या है हमारा RHS, यानी राइट हैंड साइड भी यही है। बराबर में क्या लाना था, ये लाना था। तो हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, ये हमें सिद्ध करना था। कुछ भी खास नहीं है, दोबारा से देखिएगा, हमें थोड़ा सा दिमाग के अंदर देखना है। अगर ऐसे गुणा में लिखा है तो किन दो कोणों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, या तो चाहे तो इसको पास लिख के आप कर लो, चाहे ऐसे कर लो। तो 48 और 42 जोड़ने पर हमें पता है 90, तो इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, चाहे इसको 90 माइनस लिख लो, चाहे इसको लिख लो, दोनों में से एक को लिखना है, दूसरे को वैसे रखना है। तो हमने इसको लिख लिया, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, इसको लिख दिया। इसको चेंज नहीं करेंगे, देखो tan 42 ऐसा कैसे, tan 23 और tan 67 में से दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, एक को चेंज करेंगे, tan 23 को चेंज कर लिया तो tan 67 ऐसा कैसा रहेगा। अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये भी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये tan cot 42, ये cot 67, बाकी दोनों वैसे के वैसे पड़े। अब हमें एक सूत्र पढ़ा था, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो हमने वो सूत्र लगाया और सीधा आंसर आ गया हमारा। इसका दूसरा सवाल देखो क्या देखा है, cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 बराबर 0। तो देखो ये है इसका सेकेंड सवाल, cos 38 cos 52 माइनस sin 38, चेक कर लेते हैं एक बार। ये cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0 लाना है। बराबर क्या लाना है, 0 लाना है। देखिए लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LHS वाला भाग ले लेंगे। LHS क्या है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। चलिए हम इस सवाल को करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, ठीक है। तो यहां देखो इन दोनों को जोड़ने पर भी 90 हो रहा है, 38 में ये वाला 52 जोड़े तो भी 90 हो रहा है, इस 52 में 38 जोड़े तो भी 90 है। तो जिनको जोड़ने पर हो रहा है ना एक दूसरे के उल्टे, उनको आप चेंज कर दो। जैसे चाहे तो इन दोनों को चेंज कर लो, चाहे इन दोनों को चेंज करो। मैंने क्या किया, इन दोनों को चेंज कर दिया। देखिए जैसे मैं इसको लिख सकता हूं, cos 90 माइनस कितना घटाऊं जब 38 आ जाए, 52 घटा दो। इसको भी मैंने चेंज कर दिया, cos 90 माइनस कितना घटाऊं कि 52 आ जाए, 38। जब इन दोनों को चेंज कर लिया तो इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वैसा वैसा लिख देंगे, sin 38 sin 52। देखिएगा यहां कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये sin 52, ये cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, और sin 38 माइनस sin 38, ये गुणा में है, cos 52 cos 38 सॉरी sin 52 sin 38 माइनस sin 38 sin 52। तो आगे पीछे लिखने से गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये संख्या और ये संख्या सेम है, सेम संख्या में से सेम संख्या घटाने पर क्या आता है, 0। सेम संख्या में से सेम संख्या घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, 0। तो हम लिखेंगे यही हमारा क्या है, RHS भी है। सामने आंसर हमें कौन सा लाना था, 0, तो लिख देंगे अतः
LHS बराबर RHS। आप कहेंगे सर आपने इन दोनों के भी तो मान 50 ही हो रहे थे, इन दोनों को जोड़ने पर सॉरी 38 और 52 को जोड़ने पर 90 हो रहे थे, तो इन दोनों में से एक को चेंज क्यों नहीं किया? इनमें से एक को वैसे कर लो आप, वैसे भी हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को हो रहा है, इन दोनों में से एक को करो। मान लो आपने cos 38 को कर लिया, तो यहां आप sin 38 को कर दो। सेम करना है, बस cos 38 को किया, इसको छोड़ दो, इसको चेंज नहीं करना। यहां पर sin 38 को कर दिया, इसको छोड़ दो, तो भी सेम आंसर आएगा, तो भी सेम आएगा। एक साइन कोस आएगा, इधर भी साइन कोस आएगा, और वो हमें क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। सेम संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं तो क्या आता है? 0। वैसे भी हो जाएगा। तो ये था इसका पहले का दूसरे का दूसरा सवाल। इसके बाद में देखते हैं तीसरा सवाल। ये तो सवाल बहुत इजी आपसे पूछी ना इस प्रश्नावली में, इससे भी इजी सवाल तो ये रहे, उससे भी आसान सवाल, उससे भी आसान सवाल। देखिए क्या सवाल दिया हुआ है। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना। a का मान ज्ञात करना बिल्कुल करेंगे। देखो आपको दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, a माइनस 18। हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। मैंने सूत्र लिखा है यहां पे, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। और ऐसा भी हमने देखा है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो हम यहां पे ये सूत्र काम में लेने वाले हैं, उल्टा सूत्र लेंगे। tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा की जगह लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। सूत्र का उल्टा लिखा है। देखो अगर आपको tan थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा को हम ये भी तो लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा। बस वही आपको लिखना है यहाँ पे। तो हम यहां पर देखो लिखते हैं किस तरह से। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? मैंने यहां लिख दिया cot 90 माइनस 2a। अब इसका उल्टा पढ़ो। देखो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब हमेशा क्या करते थे? इसका उल्टा लिखते थे, इस बार उल्टा लिखा है। बाकी सामने वाला ऐसा कैसे रहने दो, cot a माइनस 18। अब यहां पे आप तुलना करो, यहां भी cot है, यहां भी cot है, ये भी cot का मान बराबर है। cot का जितना कोण यहां पर है उतना ही बराबर है, जब तो बराबर होगा, नहीं तो बराबर होगा ही नहीं। cot के बराबर कब होता है? जब कोण बराबर हो। तो इसका मतलब क्या, हम यहां लिख देंगे कोण बराबर कर दो, या 90 माइनस 2a किसके बराबर होगा? a माइनस 18 के। किसके बराबर होगा? a माइनस 18। इतना आपने कर दिया ना, सवाल हो गया समझ लो। क्यों? अब तो आपको नॉर्मल पक्षांतरण करके उत्तर निकालना है। कोण एक तरफ कर लो, a का मान एक तरफ कर लो। तो मैं कोण 90 यहां पर था, 18 और इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। a इधर पड़ा था, इस 2a को इधर ले जाएंगे तो 2a प्लस का, इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस। 18 और 90 कितने हो गए? 108। a में 2a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 है। a बराबर निकालना है तो 108, 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 108 में 3 का भाग देंगे तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा? a बराबर जो कोण है वो आ जाएगा हमारा 3 3 9, 3 6 18, कितना आ जाएगा? 36। a का मान कितना आ जाएगा? 36। आपको यहां पर एक चीज ये समझ में आ गई ना, ये चीज बस इसको आपको अच्छी तरह समझना है कि ये हमने कैसे लिखा। इससे हमने यहां पे इस सूत्र का यूज किया है, ये वाला सूत्र, उल्टा सूत्र लगाया हमने। देखो हम पहले tan थीटा को क्या लिखते हैं? tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिखते हैं, या cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिखते हैं। तो हम cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिखते हैं, तो हमने वहां उल्टा लिखा है, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिखा है। बस समझ लो ये, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं। अब यहां भी cot हो गया, यहां भी cot हो गया, इसका मतलब ये बराबर है। ये बराबर होने पर इसका मतलब ये कोण भी बराबर है। तुलना करने पर हम लिखेंगे इस कोण को बराबर लेंगे, इसको हम नॉर्मल हल कर लेंगे। तो ये था इसका तीसरा सवाल। अब देखिए इसका चौथा सवाल भी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी तरीके से करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? tan a बराबर cot b। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b 90 डिग्री है। वही सवाल है, कोई अलग नहीं है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। tan a बराबर cot b, ठीक है। तो हम इसको tan को क्या लिख सकते हैं? tan को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस a लिख सकता हूं। फिर से उल्टा सूत्र लगा, इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा। हमने यहाँ क्या कौन सा सूत्र काम में लिया है वो भी आप लिख सकते हो। जो जो सूत्र काम में लो ना पीछे लिख दो। हमने यहां लिखा है tan थीटा को लिखा है cot 90 माइनस थीटा,
हम ये सूत्र काम में लिया। tan थीटा को हमने लिखा है cot 90 माइनस थीटा। हमने क्या लिखा है? cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वापस तुलना करो। देखो यहां भी cot है, यहां भी cot है, मतलब कौन बराबर है? इसका मतलब क्या होगा? 90 माइनस ए बराबर होगा बी के। 90 माइनस ए किसके बराबर होगा? बी के। ए को इधर भेज दो, ए को इधर जाएगा तो ए प्लस में जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। ए प्लस बी है और बराबर में क्या है? 90। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था। बस इतना सा सवाल था। हाँ बिल्कुल इतना सही था, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। यहां पर आपको उल्टा सूत्र भी समझ में आ गया ना लगाना, बस इसके बाद में तो इस प्रश्नावली में कोई भी नहीं है। आप उंगलियों पर इस प्रश्नावली को कर सकते हो। आप थोड़ा सा इस प्रश्नावली की प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप सवाल को देखते ही पता लगा दोगे इसका आंसर क्या आएगा, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये था इसका चौथा सवाल। इसका पांचवा सवाल देखते हैं। अभी तक आपको कोई दिक्कत आ रही है? पांचवा भी इसी तरह का है। यदि sec फॉर ए बराबर cosec a माइनस बी है, जहां फॉर ए एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर से अपन करते हैं, यहां पे ये लिख लो सवाल को। sec फॉर ए बराबर दिया हुआ है cosec a माइनस 20 और आपको ये मान ज्ञात करना। हम यहां पर सूत्र काम में ले सकते हैं, कौन सा? हम यहां पर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4 बराबर क्या है? cosec a माइनस 20। हमने यहां कौन सा सूत्र काम में लिया है? हमने यहां लिखा है sec थीटा को लिखा है cosec 90 माइनस थीटा। cosec 90 माइनस थीटा। बस sec थीटा को हमने क्या लिखा है? उल्टा लिखा है। sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cosec 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, ये हमने लिखा है। देख लो यहां पे। अब हम क्या करेंगे? तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस 4a बराबर आ जाएगा a माइनस 20। अब क्या करो? पक्षांतरण कर लो। यहां 90 है, इस 20 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का 20 हो जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा? a इधर पड़ा है, 4a इधर माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4a प्लस का। 4a में a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5a। और यहाँ 90 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। हमें तो a का मान चाहिए, 5 को इधर लाओ, किस में आएगा? भाग में, यानी 110 बटे 5, यानी a बराबर कितना आ जाएगा? 110 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 52। सॉरी 52 नहीं आएगा, भाग सही करें, 22 डिग्री आएगा। कोण का मान क्या है? 22। 110 में 5 का भाग देना है, 5 दूनी 10, फिर 10 बचेगा, 22 डिग्री। कितना आ जाएगा? 22। तो a का मान कितना आ गया? 22। बताओ कौन से तरीके में हमने अलग किया है? वही तरीका लगा रहे, बस sec का आपको पता है उल्टा किसका सूत्र बनता है? sec किसका सूत्र बनता है? cosec का। sec किससे बनता है? cosec 90 माइनस थीटा से। तो हमने इसका उल्टा सूत्र लगाया, बस ये सूत्र हमने लगाया, ये काम में लिया, ये इधर ब्रैकेट में। जो सूत्र आप काम में लो उधर पीछे ब्रैकेट में लिख दो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो इस तरीके से हम इसको भी आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका था ये। देखो a का मान हम इतने आसान से तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम छठा सवाल। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस प्रश्नावली का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है छठा सवाल। देखो क्या दिया हुआ है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो ये आपको सिद्ध करना है। यानी आपको एक कोण दे रखा है, ये रहा, सॉरी त्रिभुज दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसके अंदर के कोण को भी यही नाम दे रखा है, ए बी सी। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का योग। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास एक है बी, एक है सी। तीनों कोण नाम क्या है? ये हमारा कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हमने ये कर लिया। अब जरा हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, 2 का भाग कर देते, दोनों तरफ आधा आधा कर दिया। अगर देखो आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर
अगर मैं इसका भी आधा कर दूं, इधर भी आधा कर दूं बराबर, जैसे मान लो आपको ऐसी संख्या है 2 + 4 बराबर होती है 2 + 6 8, अगर मैं इसका आधा कर दूं और इधर भी आधा कर दूं तब भी ये बराबर रहेगा। देखो 6 और 2 कितने थे 8, 8 का आधा कितना होता है 4, और इधर भी कितना होगा 8 का आधा 4, बराबर रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो यहां पर भी हमने यही किया है, यहां पर भी हम क्या करेंगे a + b + c बटे 2, ठीक है, बटे 2। या फिर आप एक स्टेप इसको स्किप करके फिर लिखते हैं, जैसे मान लो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा एक स्टेप पहले कर लूं फिर कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमें क्या करना है, a को एक साइड रखना है, बाकी एक साइड रखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैंने लिख दिया b + c बराबर 180 माइनस ये। अब मैं करता हूं दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, अब कर दो तो यहां क्या आ जाएगा b + c बटे 2। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बन रहा है ना b + c बटे 2। इधर क्या आ जाएगा 180 माइनस a बटे 2। इसको थोड़ा सा हल करें तो इसको तो मैं लिख सकता हूं b + c बटे 2। यहां मैं इसको ऐसे अलग अलग भाग दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बट्टे में भी 2 रख दिया, a के बट्टे में 2 रख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर तो ऐसे कैसे रहने दो b + c बटे 2 बराबर में, देखो क्या आ जाएगा 180 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 90, और a बटे 2, इसको ऐसे कैसे रहने दो। अब आपका उत्तर देखो साइन में इधर कोस में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में साइन की मल्टीप्लाई करने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर हमने ये कह दिया ये कौन और ये कौन बराबर है, तो इसका मतलब साइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दिया साइन, साइन हमने लिखा है b + c बटे 2, और इधर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस a बटे 2। वैसे तो सवाल इतना ही था, हो गया सवाल, आंसर आ गया आपका। कैसे कि सर आपको तो ये लाना है, बिल्कुल है। देखो यहां तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया साइन b + c बटे 2। यहां थोड़ा सा ध्यान दे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं कॉस, और थीटा का मान ये रहा हमारा, जो पीछे मान होता है 90 के माइनस में होता है वही तो थीटा होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। दोबारा से देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। क्या कहा हुआ है सवाल में, ये कहा है 3 कोण दे रखे ABC, वो त्रिभुज के अंतः कोण है, और आपको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने तीनों कोणों को जोड़ा तो 180। यहां पर उत्तर के जैसा थोड़ा सा मैच करने के लिए हमने उसके हिसाब से बना दिया कि B और C एक तरफ है, एक तरफ है, तो हमने B और C को एक तरफ रखा, A को इधर भेज दिया, A इधर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में। अब ये जो स्टेप है ना, ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे 180 से भी हो जाएगा, आगे क्लास में जाओगे ना तो आप 180 से भी कर सकते हो, इसको 2 में भाग देने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे यहां, ठीक है। लेकिन हमारे देखो यहां पर बट्टे में यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहां पर 2 आ रहा है तो हम क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी हमने देखो बट्टे में 2 आ रहा है तो हमने क्या कर दिया 2 का भाग कर दिया, ठीक है। तो हमने यहां पर 2 का भाग किया दोनों तरफ भाग करने के बाद ये तो ऐसा कैसा पड़ा, इसमें हम अलग अलग भाग दे दिया क्योंकि a बटे 2 आ रहा है सिर्फ, तो हमने क्या किया अलग अलग भाग कर दिया, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग। 2 का भाग करने के बाद ये तो बन गया b + c बटे 2, और यहां बन गया 90, 180 में 2 का भाग दिया तो 90 a बटे 2। अब हमने दोनों तरफ साइन की गुणा करा दी, क्योंकि हमारा इधर साइन आ रहा है तो हमने दोनों तरफ साइन की गुणा करा दी। तो साइन की गुणा कराने पर क्या हुआ, दोनों तरफ साइन की, तो इधर बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। यहां पर तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये वैसे देखा जाए तो हमने ये पहले पढ़ रखे हैं कि कौन तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एक कोण को इधर पक्षांतरण करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये था इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसका देखते हैं आप 7वां अंतिम सवाल। ये तो बहुत इजी आपको सवाल सबसे लास्ट में दिया है। क्या दिया हुआ है, cos 67 और sin 75 को 0 से 45 के बीच कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए हम इसको सवाल को करते हैं। sin 67 प्लस cos 75। यहां ये क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि इसका उत्तर क्या लाना, आपको कह रहा है ये जो कोण दिख रहे हैं ना आपको यहाँ 67 और 75, ये 0 से 45 के बीच में हो जाने चाहिए, छोटे हो जाने चाहिए। आप इसको कर सकते हो, तो हम इसको करेंगे।
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन किसका सूत्र होता है? साइन में कैसे लिखता हूं मैं? अगर इसको cos 90 माइनस थीटा लिखता हूं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। या फिर दूसरा तरीका हमारा देखो, हम लगाते आ रहे हैं, वही तरीका कर लो। साइन 90 माइनस कितना लिखूं कि 67 आ जाएगी? तो 90 में से 67 घटा के देख लो। अब इन दोनों को जोड़ने पर 90 नहीं हो रहा, देखो 75 और 67 जोड़ने 90 नहीं हो रहा, नहीं तो हम पीछे वाला रख देते हैं। इस बार नहीं हो रहा तो हम ध्यान देंगे, यहाँ पे 90 में से 67 घटाओ, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 2, 23। कितना आ जाएगा? 23। तो हम 90 माइनस 23 लिखेंगे, यहाँ 90 माइनस 23 प्लस कॉस, यहां पर भी लिखेंगे 90 माइनस कितना लिखें क्या 75 आ जाए, तो 90 माइनस 75 घटा दो, आंसर आ जाएगा 75 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। तो मैं यहां क्या लिख दूं? 15। सवाल हो गया, बस इतना सही। हाँ, हमें यह पता करना था, यहां उत्तर लेकर आया, ये 67 लिख दिया, गलत सवाल। वहीं पर ही सवाल आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आपने यहां 67 यहां लिख दिया तो गलत है। हम क्या लिखते हैं? 90 माइनस क्या लिखेंगे? 67 आ जाए, आंसर आना चाहिए ये तो, कि 90 में से क्या घटाएंगे? 67 आए तो 23 घटाने पर। 90 में से क्या घटाएंगे? 75 आ जाए तो 15 घटाने पर। अब आपको सूत्र याद है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा की जगह कितना है? 23। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और साइन थीटा की जगह कितना है? 15। बताओ दोनों कौन 45 से 0 के बीच में है या नहीं? 0 से 45 के बीच में है या नहीं? बस उत्तर हो गया ये हमारा, इतना ही था। हमें दोनों कोण क्या करने थे? 0 से 45 के बीच में लाने थे, तो हमने बिल्कुल 3 स्टेप में, तो आंसर हो गया हमारा। ये तो सवाल ही है, 2 स्टेप में ही आंसर हो गया हमारा। तो इतना आसान सवाल है। और ये थी पूरी आपकी 8.3 प्रश्नावली, बिल्कुल आसान सी। और मुझे पता है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है ना, तो इसमें तो कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। कभी भी आपको सवाल पूछ ले, तब भी आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो ये थी 8.3 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, आपको पूरे सॉल्यूशन किया जाएगा जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे बच्चों को शेयर करके बताइए, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।